हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के उस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जिस पर आधारित प्रश्न मैट्रिक के फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और यह प्रश्न 5 अंकों का होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को 5 अंक गणित में पक्का करवाते हैं। तो आज का प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से करें। नीचे दो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यहां पर इस तरह से हल लिखिएगा और उसके बाद में लिखिएगा दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। देखिए इस तरह से भाषा लिखिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको 3 नंबर या 4 नंबर ही मिलेगा। इस तरह से भाषा लिख करके नहीं बनाइएगा। तो जिस तरह से हम यहाँ पर भाषा लिख करके बना रहे हैं सेम उसी तरह से बनाइएगा तो आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका नंबर कुछ काट लेगा। जैसे 5 नंबर का होता है तो आपको 3 नंबर या 4 नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह से कुछ भाषा लिखिएगा, उसके बाद में लिखिएगा 2x + y = 6, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर यहाँ पर 4x - 2y = 4 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 2x + y = 6। अब क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे या 2x को उधर भेजेंगे और y को इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y = 6 - 2x। इधर 2x प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी y बराबर हो गया 6 - 2x। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी। समीकरण 1 के लिए मान सारणी हो गया। तो मान सारणी कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस मान सारणी में 3 खंड होंगे, इस तरह से 3 खंड बनाएंगे। और इसमें पहले वाले खंड में लिखेंगे x और दूसरे वाले खंड में लिखेंगे y और तीसरे वाले खंड में लिखेंगे x, y। हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ यहां पे रफ करना है। तो रफ क्या करना है, तो y बराबर कितना है, 6 - 2x है। अब यहां पर हम x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो x के जगह पर हम 1 रखते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 6 - 2 × 1 बराबर 6 - 2 से जब 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी हम x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x वाले खंड में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो y का मान कितना आया है, 4 आया, तो 4 लिखेंगे। अब हमारा x, y, x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1, y की जगह पर 4, यानी हमारा बिंदु हो गया 1, 4। यहाँ पर y बराबर कितना है, 6 - 2x है। y बराबर है 6 - 2x। x की जगह पर 1 रख चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं x की जगह पर तो 6 - 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी x की जगह पर 2 रखे तो y का मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रखे हैं तो कितना आया है, 2 आया है y का मान। तो यहाँ पर y का मान 2 रख देंगे। अब क्या करेंगे, x, y, तो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, y का मान भी कितना है, 2 है। तो हमारा समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु निकल गया। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग 2 बिंदु निकालते हैं। तो समीकरण 1 के लिए 2 बिंदु निकल गया, 1, 4 और 2, 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 4x - 2y = 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x - 2y = 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे। तो इसमें बचेगा 2x माइनस इसमें बचेगा y, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर में।
यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2। फिर यहाँ लिखेंगे या। अब क्या करेंगे, यहाँ पर या लिखेंगे, y इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई। फिर लिखेंगे या x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई बटा 2। जिस तरह समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाए थे सेम उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए मान सारणी हो गया। अब यहाँ पर मान सारणी इस तरह से बनाएंगे, जिस तरह समीकरण 1 का बनाए थे उसी तरह से यहाँ पर समीकरण 2 का बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे और इस तरह से 3 खंड बनाएंगे। हो गया, पहले वाले में लिखेंगे x और दूसरे में y और तीसरा में x, y हो गया। अब यहाँ पर कुछ रफ करना है, तो x बराबर क्या है 2 प्लस वाई बटा 2 है। अगर यहाँ पर हम y का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस 1 बटा 2 यानी 3 बटा 2 हो गया। देखिए x का मान यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं आया, तो y का वैसा मान रखना होता है जिससे कि x का मान एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर y का मान 1 नहीं रखेंगे, अब यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 2 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 बटा 2 यानी 2। तो y का मान रखेंगे कितना 2, तो 2 y का मान रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान भी 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमारा बिंदु हो गया 2 2। एक और बिंदु निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखे थे, अब इस बार 3 रखेंगे, तो 3 2 5, 5 बटा 2 तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, तो फिर क्या रखेंगे 3 से आगे चलेंगे तो 4, तो 4 रखेंगे, तो 4 2 6, 6 बटा 2 यानी 3 हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, y का मान 4 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाता है, तो 3 हमारा x का मान हो गया, यानी बिंदु कितना हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा। अब हम लोग का दोनों समीकरण का 2 2 बिंदु निकल गया है, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग चलते हैं ग्राफ पेज पे। आइए, इस तरह से एक उदग्र रेखा लेंगे जिसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं, इस तरह से एक उदग्र रेखा खींच देंगे। फिर हम लोग एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसे हम लोग x अक्ष बोलते हैं, तो इस तरह से खींच देंगे। अब क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग x और इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं हम लोग y और इसको बोलते हैं y डैश, इस तरह से बना देंगे। देखिए, आप लोग ग्राफ जब भी बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, हम यहाँ पर पेन से इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग को स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे। देखिए, यहाँ पे आपका सेंटर होता है, यहाँ पर होता है आपका केंद्र, और केंद्र जो होता है 0 होता है, तो 0 से जब दाएं की तरफ यानी x की तरफ बढ़ते हैं तो इधर प्लस होता है, और x डैश की ओर जब बढ़ते हैं और x डैश की ओर जब बढ़ते हैं तो इधर माइनस होता है, और y की तरफ जब बढ़ते हैं यानी ऊपर भरे तो प्लस होता है, और नीचे भरे बढ़ते हैं तो माइनस होता है। तो देखिए, समान दूरी पर यहाँ पर बिंदु लेना है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, फिर इस रेखा पे एक बिंदु ले लिए, फिर इस रेखा पे एक बिंदु ले लिए, फिर इस पे एक बिंदु ले लिए, फिर इस पे एक बिंदु ले लिए, फिर इस पे एक ले लिए। अब क्या करेंगे, इधर हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 के लिए जो मान सारणी है उसमें अधिकतम मान कितना है, देखिए 1 4 2 2 यानी अधिकतम मान कितना है 4 है, और समीकरण 2 में कितना है अधिकतम मान, इसमें भी 2 2 है, 3 4 है, यानी इसमें भी अधिकतम मान कितना है 4 है। तो अधिक से अधिक हमको यहाँ पर 4 ही लेना है, इस ग्राफ में जो नंबरिंग है अधिक से अधिक 4 ही लेना है, लेकिन आप 6 तक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु लेंगे, फिर यहाँ पर एक लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, तो ऊपर प्लस होता है तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए, ऊपर 5 पे तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही तीर का निशान दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पर हम 5 तक ही रखेंगे। अब इधर बढ़ते हैं तो माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर -5 होगा।
फिर नीचे आते हैं तो माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का जो बिंदु है उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। तो समीकरण 1 का बिंदु कितना है, 1 4, तो यहाँ पर 1 4 लेंगे। 1 का मतलब हुआ कि y अक्ष से एक दूरी, तो y अक्ष से एक दूरी यहाँ पर है, और 4 तो 4 यानी x अक्ष से अब 4 दूरी, तो 1 2 3 4 यानी यहाँ पर हमारा 1 4 बिंदु होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4 हो गया। फिर एक बिंदु है 2 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 बिंदु अब दर्शाएंगे। तो y अक्ष से 2 यानी यहाँ पर, और फिर इधर से भी 2, तो 1 2 यानी यहाँ पर हमारा 2 2 बिंदु होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिला देंगे, इस तरह से एक रेखा से मिला देंगे, तो एक रेखा से मिल गया। अब उसके बाद में क्या करना है कि समीकरण 2 का जो मान है उसको दर्शाएंगे। तो समीकरण 2 का मान कितना है, 2 2 और 3 4, तो यहाँ पर 2 2 जो बिंदु है दोनों प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में एक बिंदु क्या है 3 4, तो 3 4 कहाँ होगा, 3 4 यानी 3 y अक्ष से इधर आएंगे यानी यहाँ पर, और 4 तो 1 2 3 4 यानी यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 4 3 4 हो गया यहाँ पर। यह रेखा जो है आपका कितना है, यह रेखा फर्स्ट समीकरण का है, यानी 2x + y = 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 6 लिख देंगे। अब जो हमारा 3 4 और 2 2 बिंदु है इसको भी हम लोग रेखा से मिला देंगे, एक रेखा द्वारा इसको भी मिला देंगे। तो मिला दिए, रेखा है, यह मेरा समीकरण 2 का है। तो समीकरण 2 कितना है, 4x - 2y = 4, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे तीर करना है, 4x - 2y = 4। अब इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा वही क्या होगा कि इस दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो यह दोनों रेखाएं बिंदु 2 2 पर काट रही है, यानी इसका हल हो जाएगा x = 2 और y = 2। x से कितनी दूरी पर है, 2 दूरी पर है, और y से भी कितनी दूरी पर है, 2 दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हल x बराबर, x का मान कितना, तो x का मान भी इधर से 2 दूरी पर है यानी 1 2, तो 2 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान भी 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।